गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और इस दिन को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है या फिर उन्हें 10 दिन तक अपने घर या मोहल्ले में विराजमान करता है तो वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, उसकी जिंदगी से दुख भाग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली भी माना जाता है। भगवान गणेश को शुद्धता का प्रतीक माना गया है और ऐसा कोई भी मंगल कार्य नहीं है जिसका शुभारंभ भगवान गणेश के बिना ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गणेश चतुर्थी का शुभारंभ कैसे हुआ। गणेश चतुर्थी समारोह और इस दौरान होने वाली पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, इसकी सही तारीख तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि 1630 से लेकर 1680 के बीच मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के समय में ये पूजा की जाती थी और ये उत्सव मनाया जाता था। शिवाजी के समय में ये गणेश उत्सव उनके कुल देवता के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था और पेशवा के अंत के बाद भी इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। 1893 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने इसे पुनर्जीवित किया। इस तरह गणेश चतुर्थी एक वार्षिक त्योहार के रूप में लोगों द्वारा अपने घरों में मनाना शुरू किया गया। और आपको बता दूं कि लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए ही इसे एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाना शुरू किया गया। और जो लोग भगवान गणेश को अपने घर 10 दिनों तक स्थापित नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, वो लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक भी भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ भगवान गणेश से जुड़ी कुछ खास बातें। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक कितने पसंद है, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि पूर्व दिशा भगवान गणेश को बहुत पसंद है। जब भी भगवान गणेश के दर्शन करें, गणेश जी के जब भी दर्शन करें तो याद रखिए हमेशा सामने से ही दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती है, तो इसलिए पीठ की साइड नहीं देखना चाहिए। अब मोदक की बात निकली ही है तो मैं आपको बता दूं कि मोदक को खुशी का प्रतीक माना जाता है और भगवान गणेश तो हमेशा ही खुश रहा करते हैं। इसलिए गणेश उत्सव में भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मोदक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए भी भगवान गणेश को मोदक चढ़ाया जाता है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का पर्व देश विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम होती है, उसी तरह पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व देखने लायक होता है। कहा जाता है कि जिन घरों में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया जाता है, उन घरों में बप्पा की विशेष कृपा होती है। उस घर में कभी संकट नहीं आता, उस घर के सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी तो बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो ये थी गणेश चतुर्थी से जुड़ी कुछ खास बातें। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।